अल्लाह की ताकत से, अल्लाह के हुक्म से ये पाकिस्तानी अवाम निकली है। MKM तो सिर्फ बहाना है, ये सारा काम है जरदारी साहब का, पीपल पार्टी का। वोट सिर्फ और सिर्फ PTI के लिए जाएगा। ये खरीदो फरोख्त क्यों कर रहे हैं? ये कौम ऐसे चोरों लुटेरों को पहचान चुकी है और मुस्तरद कर चुकी है। इमरान खान को हमारी जरूरत नहीं है, हमें इमरान खान साहब की जरूरत है। ये एक ही लीडर है जो इमरान खान है और अकेले लड़ रहे हैं। हमने अपनी जिंदगियों में फिरौन और कारून तो नहीं देखा, इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान की कौम के टैक्स का पैसा चूस कर निकाल कर जिस तरह मैफेयर में अपार्टमेंट्स खरीदे, ये कौम ऐसे चोरों लुटेरों को पहचान चुकी है और मुस्तरद कर चुकी है। अब ना इनको भुट्टो जिंदा मिलेगा, ना ये कौम इनको इंशाल्लाह इस तरह मंडियां लगाने देगी कि सिंध के मासूम लोगों का पैसा ले जाके आप लोग मंडियां लगा रहे हैं, बोलियां लगा रहे हैं। क्या वहाँ इलेक्शन कमीशन सोई हुई है? यहाँ इतनी धांधली और रिगिंग होती है, वहाँ इलेक्शन कमीशन सोई हुई है। एक बंदा पंजाब में 600 नाजायज वोट डाल देता है, वहाँ इलेक्शन कमीशन सोई हुई है। कौन से इदारे से सवाल करें? हम किसके पास जाके अपनी दादरसी के लिए जाएं कि कौन हमारे लिए इंसाफ कायम करेगा? अगर इलेक्शन कमीशन जैसा मुनसिफ खुद इंसाफ का तलबगार होगा तो इंसाफ हमें कौन देगा? इलेक्शन से महज 3 दिन पहले उन्होंने इलेक्शन विड्रॉ किया, तो मुझे आज ये इलेक्शन कमीशन ऑफिस नहीं लग रहा बल्कि जरदारी हाउस लग रहा है, पीपल हाउस लग रहा है मुझे, क्योंकि ये सरासर नाइंसाफी है। इतने कैंडिडेट कराची के और उनको अपनी हार यकीनी नजर आ रही थी, बिल्कुल इनको अपनी हार यकीनी, बिल्कुल कराची के खिलाफ साजिश है। अगर बारिशें हो भी रही थी तो उनको दोबारा लावारिस करने, फिर ये नदी नालों के ऊपर कौन आएगा? ये इनकी तो एडमिनिस्ट्रेटर सामने हो गई है, वाज़ेह हो गई है कि किस तरह से उन्होंने मैनेज किया है कराची को। उन्होंने बिल्कुल गंदा नाला बना दिया है। MKM तो सिर्फ बहाना है, ये सारा काम है जरदारी साहब का, पीपल पार्टी का, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग अगर कराची में आ गए तो सन के लोग देखेंगे कि कराची में काम हो। पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि वो जो है ना, उन्होंने नहीं कहा कि इंतखाबात मुलतवी किए जाएं, सईद अली का बयान है ये आज। अगर उसने नहीं कहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए हमारे साथ और कहे वहाँ पे कि भाई ये गलत है, क्योंकि सन गवर्नमेंट ने इजाजत दिया तो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करा लो ना। बंद कमरों की सियासत ना कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था बाकी जमातों की तरह, और ना कभी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर, सपोर्टर, कारकुन, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां आज इस वक्त जो बाहर निकली हैं वो ये बताने के लिए निकली हैं कि जबर की सियासत जो है ये अब कराची में नहीं चलेगी। कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं चलेगी। कराची जो है वो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान को पालता है। कराची जो है वो सोना देने वाला, वो जो मुर्गी होती है जो सोना देती है वो है। कराची शहर को बर्बाद करके ये अपनी सारी जो साजिशें हैं, जो अपनी सारी जो इन्होंने अपनी कुर्सियां बनाई हुई हैं, उन कुर्सियों को बचाना चाहते हैं। इनका मकसद कुछ नहीं है, इनका मकसद सिर्फ ये है कि कराची से उसका पैसा, उसकी चीज़ें निकाल के अपने महलात दूसरे मुल्कों के अंदर बनाएं। क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और MKM से मिला हुआ है? बिल्कुल मिला हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी से और MKM से ना मिला हुआ होता तो आज वो आवाम की आवाज़ बनता, डेमोक्रेसी की आवाज़ बनता और जो सच और हक का फैसला है वो फैसला देता। असल वजह जो है वो ये है कि इनकी काम पे टांग गई है। हकीकत इनका सफाया हो गया है भाई, सफाया हो गया। जहाँ पे देखो, जिससे भी पूछो, 45% ऐसे वोट है जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो ओनली PTI, वो वोट सिर्फ और सिर्फ PTI के लिए जाएगा। सब गुलाम है, अमेरिका का गुलाम है। इधर अभी कोई ऐसे लीडर नहीं है जो आ जाए और पाकिस्तान की लड़े। ये एक ही लीडर है जो इमरान खान है और अकेले लड़ रहे हैं, अकेले माशाल्लाह लड़ रहे और लड़ते रहेगा और इनको दिखाते रहेगा। अगर कराची इमरान खान को PTI को मिल जाता है तो कराची के हालात बदल जाएंगे। कराची के ऐसे हालात बदलेगा जैसा अमेरिका जैसा होगा हालात, अमेरिका जैसा हो जाएगा। हाँ, साफ सुथरा रोड सब कुछ। ये तो चोर है। इससे पहले जितने भी नुमाइंदे आए वो कराची के रिहायशी थे, हमने उनको वोट दिया, हमने उनको लाया, लेकिन उन लोगों ने 35 साल में कुछ नहीं किया। अभी भी कोई भी आएगा तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम 2 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कराची को चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम लोगों ने इस दफ़ा बाइख्तियार और बाहिम्मत जवानों को टिकट दिया है इमरान खान ने, और उसके मिशन पे हम चल रहे हैं इंशाअल्लाह। तो जब हमारा मेयर आएगा तो हमारे पास इख्तियारात का रोना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इमरान खान वापस आ रहा है वफाक में, और इंशाअल्लाह आप लोगों ने पहले भी देखा था कि वफाक का स्पेशल बजट कराची में आया था और उस बजट के जरिए इस कराची की रोशनी को बहाल किया गया था। इंशाअल्लाह हम उसी मिशन को लेके निकले हैं और वही मिशन हमारा रहेगा। कब तक ये धांधली की सियासत चलती रहेगी? मैं समझता हूँ कि जैसा कि आपने पंजाब में देखा, वहाँ पर भी इनकी तैयारी थी, लेकिन उससे ज़्यादा तैयारी
जिम्मेदारी हमारे कराची में हमारे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की है। इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ इस सियासत में इनकी जो माजी की हिस्ट्री थी हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान के टाइगर तैयार हैं। मेयर कराची से इंशाअल्लाह इस बार यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। ये किसे नहीं मालूम जो इन लोगों ने कराची को खा लिया, इन लोगों ने इस्लाम को भी खा लिया है, अमरीकी गुलाम में डाल दिया हम लोगों को, यहूदियों का गुलाम। अल्लाह ताला फरमाता है कि यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो, और ये इकरार कर रहे हैं कि ये हमारे दोस्तों को नाराज किया। ये इकरार है, जुर्म कर रहे हैं अल्लाह के कुरान के मुताबिक कि ये मेरे दोस्त हैं और इनको तुम लोगों ने, इमरान खान ने नाराज किया। अल्लाह पकड़ेगा। इमरान खान ने तो अभी कम पकड़ा है, इसको ज़्यादा अल्लाह पकड़ेगा, इनका हशर नशर कर देगा। और इन जो हम मुसलमानों के साथ जो ये सलूक हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ताकत से, अल्लाह के हुक्म से ये पाकिस्तानी अवाम निकली है। क्या ये डर गए इमरान खान से? बिल्कुल बिल्कुल ये डरे नहीं है, ये डरे नहीं है। ये डर है तो मैदान में नहीं आ रहे। ये इलेक्शन क्यों मुलतवी किया? ये खरीदो फरोख्त क्यों कर रहे हैं? ये ड्राइंग रूम की सियासत क्यों कर रहे हैं? ये हाउस रेडिंग क्यों कर रहे हैं? तब तक ये सियासत चलती रहेगी इंशाअल्लाह। अनकरीब अब इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। ये दरियाए नील में डूबने वाले हैं, दरियाए नील में डूबने वाले हैं। इनका हशर वो होगा जो पूरी कायनात देखेगी, पूरे आलम इस्लाम ये तवक्को रखती है इमरान खान से कि ऐसे यहूद और नसारा के दोस्तों को हमें तबाह बर्बाद कर देना है अल्लाह की मदद से, और हम तबाह करेंगे। हम अल्लाह के मुजाहिद हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले, हम किसी से नहीं डरते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह एक ताकत है जो हम तमाम अवाम के अंदर मौजूद। कराची की वो अवाम है जिसके आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दे करके, घर बार उजाड़ करके, हिजरत करके इस कराची में आए, और उनके लीडरान ने, जिनको हमने अपना लीडर समझा, हमारी उस आबा अजदाद की कुर्बानियों को गुलामी की शक्ल में अमेरिका के झोली में डाल दिया हो। लानत हो। कराची के साथ इतना सुतीला सलूक क्यों होता है? हर दफा कराची के साथ ही क्यों ऐसे इस तरह के ओछे हथकंडे? इसकी सबसे बड़ी वजह लिसानियत है, सबसे बड़ी वजह लिसानियत है। और इस पाकिस्तान को, जैसा कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तानी की बात करता है, हम लोगों को भी चाहिए कि ये पाकिस्तान एक कौम बन जाए और इन दुश्मनों का मुकाबला करे। तमाम तर लिसानियत से पाक हम मुसलमान कौम है, हम नजरिया पाकिस्तान कायदे आज़म की औलाद है। हमारा काम सिर्फ इस्लाम 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 है। कराची हमेशा से इतना लावारिस रहा है, कब इसको कोई वारिस मिलेगा? कराची को हमेशा इस्तेहसाली टोलों ने लूटा है। सियासत के नाम पर इन्होंने, लिसानियत के नाम पर तिजारत की है, सियासत की है, अपने अपने जेबें भरे हैं, अपने अपने बिल्डिंगें बनाई हैं। कराची की जमात कहती है, MQM तो कहती है हम उर्दू बोलने वालों की जमात है, तो उन्होंने क्यों कराची के साथ ऐसा सलूक? अब ये जमात तो अब जमात नहीं रही ना, जो अपने आबा अजदाद के कुर्बानियों को अमेरिका के गुलामी में डाल दे। अब ये कैसी महाजिर की जमात है? हमारे आबा अजदाद की रूहें तड़प रही हैं, तरस रही है। आज जो इन्होंने किया है, हमारे कुर्बानियों को बेच दिया, हमारा सारा कुछ, हमारा इज्जत बर्बाद कर दिया। पीपुल्स पार्टी तो हमेशा एक कार्ड खेलती है, जैसा कि आपको मालूम है। अभी कुछ दिन पहले बल्दियाती इलेक्शन होने वाला था, उससे पहले उन्होंने लिसानियत का झगड़ा करा दिया। सिंधी पठान, अल्लाह का शुक्र है कि सिंधी भाई भी समझ गए, पठान भाई भी समझ गए, और समझदारी का मुजाहरा करते हुए, इस खतरे की बू को सूंघते हुए जो इंजीनियरिंग किया जा रहा था, लिसानियत फैलाया जा रहा था, कत्ल गारत गरी, हंगामा आराई, अल्लाह ताला ने दोनों कौमों को समझ दिया और वो कामयाब हो गए और ये दफन हो गए। जो बल्दियाती इलेक्शन का इस वक्त कराची में PTI का एक जोशो खरोश, और हमने जिस तरह से पूरी तकरीबन कोई 90-95% हमने जगहों पर अपने कैंडिडेट्स और टीमें पूरी की हैं, और बावजूद इनकी कि ये बहुत पुरानी जमातें हैं, ये अपने कैंडिडेट्स भी पूरे नहीं कर सकी हैं। तो इनको आखिरी में ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कुछ हार के खौफ से इन्होंने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन इसके साथ बराबर का मुलव्विस है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं एक चीज़ बहुत देर से सोच रही हूँ, मैं ये कहती हूँ कि आज़ाद मुल्क का गुलाम इलेक्शन कमीशन है। मैं तो सबको यही, मतलब चाहे PP हो, चाहे
MQM हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज को, मरियम औरंगजेब को तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग तो आए नहीं कैमरे के सामने, बच्चे के बच्चे आपसे डर जाते हैं। जरदारी साहब समझते हैं कि ये कौम बिकाऊ है, ये कौम जिसको अपने ज़मीर का फैसला करके वोट देती है, वो नुमाइंदा जो है वहाँ कानून साजी के लिए नहीं बल्कि अपना ज़मीर बेचने जाता है। ये इन्होंने हमेशा छांगा मांगा की सियासत की है, खरीदो फरोख्त मालवी मंडी लगा दी है इन्होंने ज़मीर फरोशों को खरीदने के लिए। पार्लियामेंट के लोगों को ये सिंध हाउस में कभी बैठ जाते हैं, कभी लाहौर में बैठ जाते हैं। अब ये कौम टैक्स का पैसा चोरी करने वालों का एहसाब कर रही है और ये कौम कराची से, सिंध से साबित कर चुकी है। इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, जिस तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट खड़े हुए ये लोग खौफजदा हो गए, इन्होंने इसलिए तो इलेक्शन कैंसिल करवाया। अब जरदारी साहब लोग खरीद रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम ने जिस तरह ज़मीर फरोशों को रिजेक्ट किया और इबरतनाक निशाना बनाया, जिसके बाद अब अपना ज़मीर भी कोई नहीं बेच रहा। हमारे दिलों का वजीर आज़म आज भी इमरान खान है। जिस रात वो डायरी लेके निकला और उसने पूछा था कि क्या कोई ताकतवर ऐसा रहा तो नहीं गया जो मेरे मुखालिफ ना हो, आज कौम ने साबित किया और कौम इमरान खान से पूछ रही है कि खान साहब क्या कौम का कोई बच्चा, बुजुर्ग, माँ, बहन, भाई, नौजवान रह तो नहीं गया जो इमरान खान के साथ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है और ये PDM के जितने भी चोर हैं, मजहब के ठेकेदार हैं, कौम परस्त ठेकेदार हैं, इन सबको कौम मुस्तरद कर चुकी है। इमरान खान को हमारी जरूरत नहीं है, हमें इमरान खान साहब की जरूरत है। इस कौम को इमरान खान की जरूरत है, इस मुल्क को, इस नौजवानों को, बूढ़ों को। इंशाल्लाह इमरान खान का झंडा गिलगित से लेकर कराची के समंदर तक आ चुका है, कराची से लेकर ग्वादर तक, ग्वादर से लेकर वजीरिस्तान तक। इस जाल को अब कोई नहीं रोक सकता।